तो लास्ट क्लास में हमने किया था कि जो हमने रिड्यूस फॉर्म बनाई थी, कन्वर्ट की थी, हमने बोला था कि जो ये फंक्शन है इसमें अपने आप हमने एज्यूम किया था कि जो सप्लाई इक्वेशन है दैट इज़ एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड एंड द डिमांड इक्वेशन इज़ नॉट आइडेंटिफाइड। तो इसमें क्या था, हमने कहा था कि सिर्फ हम जो सप्लाई इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट वो जो उसके स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स है, पैरामीटर्स हैं, हम उनके एस्टिमेट्स फाइंड आउट करेंगे। डिमांड इक्वेशन का हमें डिमांड इक्वेशन नॉट आइडेंटिफाइड है तो इसका हम कोई भी एस्टिमेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा था कि अब आप देखो, हमने लास्ट क्लास में ये वैल्यूज़ निकाल ली थी, ये दो इक्वेशन बनाई थी हमने, यहाँ से आपकी वैल्यूज़ आ गई थी। और मैंने बोला था कि जो डिमांड या सप्लाई की इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करना है, और जो दूसरी इक्वेशन है कोई भी हो, प्राइस है, इनकम है, जो भी है, तो उसको आपको सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करना है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से आपने पाए पैरामीटर्स निकाल लिए, रेड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स निकल गए आपके क्या क्या, ये रेड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स पाई 1 0, ये आपका हो गया पाई 1 1, ये हो गया आपका Z1, फिर पाई 2 0 P वाली फॉर्म में जो है दिस वन, पाई 2 0, पाई 2 1 और Z2, ये आपके निकल गई, दो इक्वेशंस हो गई, हमने यहाँ लिख दिया ये। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, W एंड V, दिस इज़ नॉट W एंड V, या Z1 और Z2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब आपकी, हमने देखा कि रिड्यूस फ्रॉम इक्वेशन क्या है, इट कंटेन्स ओनली वन एंडोजीनियस वेरिएबल एंड इज़ अ फंक्शन ऑफ द एक्सोजीनियस वेरिएबल, कि ये है कि इसमें सिर्फ एक ही एंडोजीनियस वेरिएबल होगा एंड इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि आपकी इक्वेशन में एंडोजीनियस वेरिएबल है और यहाँ पर एक्सोजीनियस वेरिएबल आपका क्या है, YT, राइट। अब हम यहाँ से निकालेंगे एस्टीमेट। सेकंड स्टेप में क्या है, हम एस्टीमेट्स निकालेंगे। अब एस्टीमेट्स आपने, जैसे हमने लास्ट आप जब करते थे, जब फर्स्ट यूनिट हमने फर्स्ट सेमेस्टर हमने किया था सिंपल रिग्रेशन मॉडल, उसमें जैसे आपका होता था इसी इक्वेशन होती थी आपकी y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा नॉट ले लो या कुछ भी, मान लो यहाँ बीटा नॉट ले लेते, बीटा नॉट B1 x y प्लस UI। तो यहाँ से आप कैसे निकालते थे, आपको अगर बीटा 1 निकालना होता तो आप कैसे निकालते थे, समेशन xi yi डिवाइडेड बाय समेशन xi स्क्वायर। ये हमने करा था, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जब हमने किया था कि इसका डायरेक्ट में आपको, अब इस वहाँ तो हमने प्रॉपर पूरा सोल्यूशन किया था जब यहाँ B, ठीक है, यहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर और इनके एस्टिमेट्स निकालने हैं। B1, इसका अगर एस्टिमेट B1 आया तो ये बीटा 1 हैट लिख लो या फिर B1। ठीक है, तो हमने इसका एस्टिमेट्स निकाला था इस टाइप से, और B नॉट यानी कि और B नॉट हैट का कैसे निकाला था हमने, y बार माइनस B1 x बार। ये आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, हमने ये वैल्यूज़ निकाली थी सिंपल रिग्रेशन में। अब यहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन नहीं करना, सिर्फ आपको याद रखना है। तो बेसिकली क्या था कि जो आपका वेरिएबल है, जो आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल है, उसके साथ जो कोफिशिएंट, उसके साथ जो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी ये, और जो आपका इंटरसेप्ट टर्म है उसकी वैल्यू होगी इस टाइप से, मीन के साथ, जो मीन वैल्यूज़ के साथ जो आ रही है। तो रियलिटी, अब आपकी इक्वेशन यहाँ पर क्या है, जैसे आपकी डिमांड इक्वेशन क्या है यहाँ पर, अब आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी डिमांड इक्वेशन, दैट इज़ QT इज इक्वल्स टू पाई 1 0 प्लस पाई 1 1 YT प्लस Z1, ये थी Z1। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है, अब देखो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ पर आपका क्या था, ये इंडिपेंडेंट था, तो ये याद रखना है आपको, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा। जो समेशन xi स्क्वायर है, यानी कि xi क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए डिनोमिनेटर में xi स्क्वायर आया है। अब यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, yi, तो यहाँ पर जब आप लिखोगे समेशन y t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये, और डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्मॉल अल्फ़ाबेट का आपका क्या आता है, स्क्वायर। ठीक है, और जबकि आपको YT पता है, आपको स्मॉल YT इज़ कैपिटल YT माइनस y बार। ठीक है, यहाँ पर ही हो गया। अब ऊपर क्या है, xi yi, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल डेविएशन वैल्यू, डेविएशन वाली मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट वाली वैल्यूज़ लेनी है। तो इसका एक तो हमने हो गया yi,
ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट के लिए स्मॉल क्यूटी ले सकते हो, आपकी बुक में dt लिया हुआ है, ठीक है, dt ले लो या qt आपकी मर्जी है। d इसको मतलब यहाँ पर आपको कि क्वांटिटी के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ q लेना qt ले लो, dt भी ले सकते हैं। तो वेयर आप लिख सकते हो कि वेयर qt इज़ कैपिटल QT माइनस q बार। तो ये आपका आ गया पाई 1 का एस्टीमेट। सिमिलरली आप निकाल सकते हो पाई 1 नॉट का, उसका पाई जैसे यहाँ पर था बीटा नॉट का एस्टीमेट क्या था, बीटा नॉट हैट का वाई बार यहाँ मतलब डिपेंडेंट का बार, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बार माइनस बीटा वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका यहाँ पर ये वाली चीज़, ठीक है ना, कि मतलब फर्स्ट एस्टीमेट जो इसके साथ है एस्टीमेट है, इसका एस्टीमेट इनटू एक्स बार। एक्स यहाँ पे क्या है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीन, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीन। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी इक्वेशन के हिसाब से जो आपकी इक्वेशन है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है QT, तो हम लिख सकते हैं Q बार माइनस 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर y, तो हो जाएगा y बार, ठीक है। ये हो गया आपका पाई 1 सिमिलरली आप अपने आप ही पाई 2 फाइंड आउट कर सकते हैं और पाई 2 1, ये आप दोनों फाइंड आउट करके देखेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताएंगे, अभी वीडियो में देख के नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। तो ये आपके आ गए एस्टीमेट्स। अब हम कह रहे हैं ये तो हो गया, आपने एस्टीमेट्स फाइंड आउट कर लिए। थर्ड स्टेप में क्या है कि आपको अल्टीमेटली तो क्या चाहिए कि जो आपके ये तो आपके रिड्यूस फॉर्म मॉडल के एस्टीमेट्स आए हैं, लेकिन आपको रिड्यूस फॉर्म के एस्टीमेट्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए किसके, स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के। स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के अब आप क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यूज़ है, जो आपकी यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ आई थी, इन्हीं को हम कहेंगे ऐसे हमें इधर वो करना है, एडजस्ट करना है, सो दैट जो आपका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कुछ भी अगर वैल्यूज़ को चेंज करके हमारा क्या बच जाए, बीटा 1 और बीटा नॉट। मतलब आपकी वैल्यूज़ हमें करना है, इनको कैसे मल्टीप्लाई करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कैसे भी इनको ऐसे एडजस्ट करना है, सो दैट जब आपका एस्टीमेट यानी कि आपके एस्टीमेट्स हैं क्या क्या, बीटा नॉट और बीटा 1, इनकी वैल्यूज़ निकल जाए। तो ये आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पर आपको इतना दिमाग लगाना नहीं एग्जाम में, सिंपल आप ये याद रखो कि आप बस यहाँ पर वैल्यूज़ याद रख लो कि अगर पाई 1 को डिवाइड करते हैं पाई 2 1 से, पाई 1 को डिवाइड करते हैं पाई 2 1 से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, बीटा 1 हैट। तो इसलिए हमने क्या करा, बीटा 1 हैट की पाई की फॉर्म में वैल्यूज़ क्या हो जाएगी ये। अब इसको इसलिए है ये ज़्यादा बस मैंने यहाँ सोल्यूशन भी किया हुआ है, करके देखोगे अपने आप सोल्यूशन आएगा आपका बीटा 1 हैट ही आएगा। तो इसलिए अगर पेपर में आता तो सिर्फ ये याद रखो, ठीक है। अगर वैसे अगर नहीं तो आपको अलग अलग हिट एंड ट्रायल का वो बेसिस पे करना पड़ेगा, बट वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक स्टेप करके देखो। तो सिर्फ ये याद रखना है, ये याद रख लो। यार याद रखने का तरीका ये भी है, यहाँ पर इसमें यहाँ पे 1 है तो यहाँ दोनों 1 वाले केसेस लेने हैं, 1 1 और 2 1, न्यूमरेटर में 1 1 और नीचे 2 1। और यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पे दोनों 0 वाले नोट वाले एस्टिमेट्स लेने हैं, दैट इज़ बीटा 1 0 माइनस बीटा 1 हैट और पाई 2 0, पाई 1 0, ठीक है। अब ये चीज़ ये याद रख लोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे करके देखना पड़ेगा। तो ये आपके आ गए ओरिजिनल पैरामीटर्स के एस्टीमेट्स, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चरल मॉडल है आपका उसके एस्टीमेट्स बाय यूजिंग रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स।